एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित होती है उसको हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4, एक उदाहरण हम लोग लेते हैं 4। आप जानते हैं कि 4 जो है वह 1 से तो विभाजित होता ही है, 4 से भी विभाजित होता है, लेकिन अगर 1 और 4 के अलावा किसी दूसरी संख्या से वो विभाजित होता है तो वह संख्या भाज्य संख्या कहलाएगी, यानी 4 भाज्य संख्या कहलाएगी। आप जानते हैं कि 4 को हम 2 से भी विभाजित कर सकते हैं, इसलिए 4 एक भाज्य संख्या है। हम लोग एक दूसरा उदाहरण लीजिए 6, जो कि 2, 3, 1 और 6 से विभाजित होगा, इसलिए भाज्य संख्या है। आप एक संख्या ले लें 25, जो कि 1 और 25 के अलावा 5 से विभाजित हो सकता है। तो इस तरीके से ये भाज्य संख्याएं हैं। आइए हम लोग देखते हैं दूसरी संख्या, जिसको हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या को हम लोग कहते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, अब ये जैसा कि आपने देखा भाज्य संख्या में, अभाज्य संख्या वह संख्या है जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होती है, उसको हम कहते हैं अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर। आइए हम लोग देखते हैं कि प्राइम नंबर या अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। एक कुछ उदाहरण हम लोग लेते हैं। जैसे मान लिया जाए 2 जो है एक ऐसी संख्या है जो या तो 1 से विभाजित होगा या 2 से विभाजित होगा, यानी कि ये 1 से विभाजित हो रहा है या फिर स्वयं से विभाजित हो रहा है, किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं हो रहा है। फिर हम 3 को भी ऐसा ही कर सकते हैं, 3 भी एक अभाज्य संख्या है। 5 भी एक अभाज्य संख्या है। 7 भी एक अभाज्य संख्या है। ऐसी संख्याएं हैं 11, 13, 17, ये सब अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्या जो सिर्फ 1 से विभाजित होगा या स्वयं से विभाजित होगा, दूसरी किसी संख्या से विभाजित नहीं होगा। आइए हम लोग देखते हैं तीसरी संख्याओं के बारे में। तीसरी तरह की संख्याएं क्या होती हैं भाज्य और अभाज्य के अलावा। तो तीसरा जो है वो है सम संख्या। सम संख्या, इसको आप जानते हैं बच्चों की अंग्रेजी में इसे कहते हैं इवन नंबर। इवन नंबर, इवन नंबर यानी सम संख्या वह संख्या जो 2 से विभाजित हो सकती है। जो 2 से विभाजित होती है वह सम संख्या है। जैसे 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं 4, 6, 8, 10, 12, 14, 20, 50, 100, ये संख्याएं 2 से विभाजित हो सकती हैं, इसलिए इनको हम सम संख्या कहते हैं, यानी इवन नंबर कहते हैं। अब हम देखेंगे विषम संख्या। विषम संख्या, विषम संख्या को अंग्रेजी में बच्चों कहते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर, ये ऑड नंबर क्या है? तो जैसा कि आपने अभी देखा, सम संख्या जो 2 से विभाजित होती है वह सम संख्या है। तो ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती है उसे हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे उदाहरण 1, 3, 5, 7, 9, 11 इत्यादि। ये विषम संख्या है क्योंकि इनको हम 2 से विभाजित नहीं कर सकते। आइए हम लोग अगले बिंदु पे बढ़ते हैं। अगला बिंदु है, हम लोग समझेंगे इसको गुणज। गुणज को अंग्रेजी में कहते हैं मल्टीपल। मल्टीपल गुणज क्या है? तो किसी भी संख्या को
जब हम किसी दूसरी संख्या से, गिनती की संख्या से 1, 2, 3, 4 से गुना करते हैं तो जो परिणाम हमको प्राप्त होता है, गुणनफल प्राप्त होता है, वह दी गई संख्या का गुणज होता है। जैसे मान लिया जाए कि आपने एक संख्या लिया 3, अब आपको इसका गुणज बताना है, तो आप इसमें गिनती की संख्याओं से यानी 1, 2, 3, 4 से आप गुना करें और जो परिणाम आएगा वह उसका गुणज होगा। यानी सीधे शब्दों में कहें तो हम जो पहाड़ा लिखते हैं टेबल, वह गुणज ही है। यानी कि 3 का गुणज है 3, 6, 9, 12, 15, 18। आप इसको जितना चाहें उतना आगे ले जा सकते हैं, 10 से भी ज्यादा जा सकते हैं, 11, 12, 15, 17, 20, 100, 200, जितना चाहें इतनी बड़ी संख्या से आप गुना करें, वह जो परिणाम आएगा वह 3 का गुणज होगा। इसी तरीके से आप किसी भी संख्या का गुणज निकाल सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं गुणज के बाद गुणनखंड। गुणनखंड, गुणनखंड को अंग्रेजी में कहते हैं फैक्टर। गुणनखंड क्या है? किसी भी संख्या को हम जिस दूसरी संख्या से भाग दे सकते हैं, वह दूसरी संख्या दी गई संख्या का गुणनखंड है। जैसे मान लिया जाए कि आपने एक संख्या लिया 12, इसका गुणनखंड क्या होगा? तो जिन जिन संख्याओं से हम 12 में भाग दे सकते हैं और कोई शेष ना बचे, पूर्णतः ये विभाजित हो जाए 12, वह संख्याएं 12 की गुणनखंड होंगी। आप जानते हैं कि 1 से हम सारी संख्याओं में भाग दे सकते हैं बड़ी आसानी से। तो हम यहाँ लिख रहे हैं 12 का गुणनखंड 1 से तो भाग दे ही सकते हैं, फिर आप 2 से भी भाग दे सकते हैं, 3 से भी आप भाग दे सकते हैं, 4 से भी भाग दे सकते हैं और 12 से भी भाग दे सकते हैं। यानी कि गुणनखंड वह संख्या होती है जिससे हम दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित करें, कोई शेष नहीं बचे। ऐसी संख्याओं को हम लोग गुणनखंड कहते हैं। जैसे 12 का गुणनखंड ये है। आइए हम लोग अब बात करें सार्वगुणज। अभी आपने पढ़ा था, देखा था गुणज, और अब हम लोग बात कर रहे हैं सार्वगुणज, यानी इसको कहते हैं कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल का मतलब ये हुआ कि किसी भी दी गई 2 या 2 से अधिक संख्याओं के बीच जो उभयनिष्ठ गुणज होंगे वह उसके सार्वगुणज होंगे। जैसे मान लिया जाए कि हम लोग 2 संख्या लेते हैं, एक संख्या लेते हैं 3 और एक संख्या लेते हैं 4। इसका सार्वगुणज आपको प्राप्त करना है। तो सार्वगुणज होगा, मान लिया जाए कि 3 का हम गुणज पहले निकालते हैं कि 3 का गुणज क्या होगा। तो 3 का गुणज बच्चों 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, ये 3 के गुणज होगा। अब आइए हम लोग 4 का गुणज लिखते हैं कि 4 का गुणज क्या होगा। तो 4 का गुणज बराबर होगा 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 इत्यादि। इसलिए 3 और 4 का सार्वगुणज क्या होगा? तो सार्वगुणज मैंने आपको बताया अभी कि सार्वगुणज वह संख्या होगी जो 3 और 4 दोनों का गुणज हो। तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों में 12 वह गुणज है जो दोनों में मौजूद है। 3 का भी गुणज है और 4 का भी गुणज है। इसलिए हम
3 और 4 का सार्वगुणज लिखेंगे 12। इसी तरीके से आप दूसरे भी प्रश्नों को हल कर सकेंगे। आइए हम लोग अब देखते हैं सार्वगुणनखंड। सार्वगुणनखंड सार्वगुणनखंड को हम अंग्रेजी में कहेंगे कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर जैसे कि आपने देखा सार्वगुणज यानी अगर दो संख्या दी हुई है और उसके हम गुणज लिखेंगे और फिर उन दोनों गुणजों में से हम देखेंगे कि कौन कौन से गुणज हैं जो कि दोनों में उपस्थित है, दोनों में उभयनिष्ठ है, कॉमन है, उनको हम सार्वगुणज कहेंगे। कॉमन फैक्टर्स में यही हम देखेंगे कि अगर दो संख्या दी हुई है, मान लीजिए एक संख्या दी हुई है 4 और दूसरी संख्या मान लिया जाए कि दी हुई है 16, तो हम देखेंगे कि इन दोनों के कॉमन फैक्टर क्या क्या है, यानी सार्वगुणनखंड क्या होंगे। तो हम पहले लिखेंगे 4 का गुणनखंड। 4 का गुणनखंड, 4 का गुणनखंड आप जानते हैं कि गुणनखंड वह संख्या होगी जो 4 को पूर्णतः विभाजित कर सकती है, यानी 1, 2, 4। आइए हम लोग 16 का गुणनखंड देखें कि 16 का गुणनखंड क्या होगा। तो आप जानते हैं कि 16 का गुणनखंड होगा 1, 2, 4, 8 और 16। ये 16 का गुणनखंड हो गया। तो अब हम सार्वगुणनखंड जब लिखेंगे कि 4 और 16 का सार्वगुणनखंड, 4 और 16 का सार्वगुणनखंड बराबर क्या होगा। आप देखिए एक यहाँ भी है, एक यहाँ भी है, यानी ये दोनों मौजूद हैं, फिर 2 भी है, फिर 4 भी है, यानी कि 4 और 16 का सार्वगुणनखंड हो गया 1, 2, 4। इस तरीके से आप किसी भी 2 या 2 से अधिक दी हुई संख्याओं का सार्वगुणनखंड आप निकाल सकते हैं। आइए हम लोग कुछ और बिंदुओं पे चर्चा करें। अगला जो बिंदु है जिस पे हम लोग अभी चर्चा करेंगे बच्चों, वह है सअभाज्य। सअभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या। सअभाज्य इसको अंग्रेजी में कहते हैं को-प्राइम नंबर। को-प्राइम नंबर, ये को-प्राइम नंबर यानी कि सअभाज्य संख्या 2 या 2 से अधिक दी हुई संख्याओं का यदि हम गुणनखंड निकालें और उन दोनों के गुणनखंड में उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी कॉमन 1 हो, यानी संख्या 1 यदि उनका कॉमन गुणन ये हो, फैक्टर हो, तो हम कहेंगे कि वह दोनों संख्याएं सअभाज्य हैं। सअभाज्य जैसे मान लिया जाए कि हम एक संख्या लेते हैं 3 और दूसरी संख्या हम लेते हैं 8। अब ये दोनों संख्याएं सअभाज्य हैं कि नहीं, इसके लिए हम 3 का गुणनखंड लिखेंगे और फिर 8 का गुणनखंड लिखेंगे। 3 का गुणनखंड बच्चों आप जानते हैं कि 3 का गुणनखंड जो है वो होगा बराबर 1 और 3, और 8 का यदि हम गुणनखंड निकालें तो ये होगा 1, 2, 4 और 8। आप देख सकते हैं कि यहाँ सिर्फ एक ही दोनों में उभयनिष्ठ है। तो ऐसी संख्या 3 और 8
सअभाज्य संख्या कहलाएगी, यानी कि को प्राइम नंबर, यानी कि 3 और 8 को प्राइम नंबर है, सअभाज्य संख्या है, क्योंकि इनके गुणनखंड में सिर्फ एक ही उभयनिष्ठ है। इस तरीके से हम सअभाज्य संख्या, आप दूसरा उदाहरण भी ले सकते हैं, जैसे 5 और 11, 7 और 9। आप तीसरा उदाहरण ले सकते हैं 8 और 15। ये ऐसी संख्याएं हैं बच्चों जिनका एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, इसलिए ये सअभाज्य संख्याओं के युग्म हैं, ये जोड़े हैं जो सअभाज्य संख्याओं के हैं। आइए हम लोग चर्चा करते हैं अब अभाज्य युग्म पर। अभाज्य युग्म, अभाज्य युग्म को अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम, ट्विन यानी कि जुड़वा, युग्म, ये युग्म है, अभाज्य युग्म। अभाज्य युग्म हम ऐसे अभाज्य संख्याओं को के जोड़े को कहते हैं अभाज्य युग्म, जिनके बीच 2 का अंतर होता है। जैसे 3 और 5, 3 और 5 ये अभाज्य युग्म है, क्योंकि ये दोनों आप देख सकते हैं कि दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, 3 और 5, और इन दोनों के बीच में 2 का अंतर है, 3 और 5, 5 और 7, 7 और 9। लेकिन आप 7 और 9, 11 और 13, इस तरीके से आप जो है वो देख सकते हैं। अब बताइए इसमें 3, 5, 5, 7, 7, 9, 11, 13 क्या चारों उदाहरण सही हैं? नहीं, सही इसलिए नहीं है कि यहाँ मैंने 9 लिख दिया था, ये 9 गलत है। 9 कोई अभाज्य संख्या नहीं है, 9 भाज्य संख्या है, इसलिए हमको अभाज्य युग्म में 3, 5, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 29, 31 ये जो है वो अभाज्य युग्म के उदाहरण हैं। आइए हम लोग अगले पॉइंट पे आए। अगला बिंदु है जिसको हम लोग कहते हैं अभाज्य त्रिक। अभाज्य त्रिक, अंग्रेजी में इसको बच्चों कहते हैं प्राइम ट्रिपलेट। प्राइम ट्रिपलेट, अभाज्य त्रिक मतलब 3 संख्याएं, 3 संख्याएं जो होंगी वो अभाज्य त्रिक होंगी। वो कौन सी 3 संख्याएं होंगी अभाज्य त्रिक? अभाज्य त्रिक हम उन 3 संख्याओं को कहते हैं जिनके बीच 2 का अंतर है और वो अभाज्य संख्याएं हैं। तो ऐसा उदाहरण है 3, 5 और 7। ये ट्रिपलेट हैं, यानी 3 संख्याएं हैं, तीनों प्राइम नंबर हैं, तीनों अभाज्य संख्याएं हैं, और आप देख सकते हैं कि इन तीनों के बीच 2 का अंतर है। आइए हम लोग इतनी बिंदुओं पर चर्चा कर लिए, अब हमको थोड़ा सा ध्यान आपको कुछ और बिंदुओं पर देना है। वो बिंदु ये है कि जैसे आपको मैंने बताया था पहले कि 0 जो है न तो धनात्मक पूर्णांक है न ऋणात्मक पूर्णांक है, ठीक उसी तरह 1 जो है उसको हम लोग, ये 1 जो है न तो भाज्य है न भाज्य संख्या है ये, और न अभाज्य संख्या है, यानी कि 1 की गिनती न भाज्य में होती है और न अभाज्य में होती है। आपको याद रखना है कि 1 जो है न भाज्य है और न अभाज्य है। दूसरा आपको याद रखना है बच्चों
कि सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 है। सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 है। और तीसरा आपको याद रखना है कि सबसे छोटा भाज्य संख्या 4 है। सबसे छोटा भाज्य संख्या 4 है। ये आपको याद रखना है बच्चों। आइए, आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं आप लोग अगले वीडियो में।